क्या आपको क्रेडिट कार्ड लेने चाहिए? अगर हाँ, तो क्रेडिट कार्ड यूज करने का क्या है सही तरीका, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। हम जानते हैं कि आप क्रेडिट कार्ड से जुड़ी बहुत सी ऐसी बातें हैं जिससे आप अनजान हैं, और ऐसी बहुत सी नसीहतें हैं जिसकी वजह से आप इससे होने वाले फायदों से दूर हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे क्रेडिट कार्ड कंपनी के डिफॉल्टर बनने से आप कैसे बच सकते हैं। बेसिकली हम 3 चीज़ों पर बात करेंगे। पहले, क्रेडिट कार्ड का सही तरीके से यूज नहीं करते हैं तो ये कैसे आपके लिए एक डिजास्टर बन सकता है और कैसे आप ये डिजास्टर को रोक सकते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट की बात करते हैं कि हमने क्यों कहा कि क्रेडिट कार्ड एक फाइनेंशियल डिजास्टर आपके लिए बन सकता है। क्रेडिट कार्ड कहीं ना कहीं आपके माइंड के साथ गेम खेलता है और आपको इसका अंदाजा तक नहीं होता, क्योंकि क्रेडिट कार्ड से मिलने वाली क्रेडिट लिमिट आपको ये यकीन दिलाती है कि आपके पास पैसा है, पर असल में तो वो पैसा बैंक का है, आपका नहीं। क्योंकि एक फिक्स्ड वक्त के अंदर, यानी कि एक फिक्स्ड टाइम के अंदर, सही टाइम आने पर आपको वो पैसा बैंक को वापस करना ही है। दूसरा ये भी है कि जब हम यूजुअली कोई लोन लेते हैं तो कोई ना कोई चीज़ हम गिरवी रखते हैं, पर जब हम क्रेडिट कार्ड से लोन लेते हैं तो हमें कोई भी चीज़ गिरवी रखने की ज़रूरत नहीं होती, और इसकी वजह से ये लोन क्रेडिट कार्ड कंपनी को भी कई बार भारी पड़ जाता है, क्योंकि वो इस बात को नहीं जानते कि आप उस लोन को वापस चुका भी पाएंगे या नहीं, और इसी वजह से वो आपसे सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट वसूल करते हैं। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दें कि क्रेडिट कार्ड कंपनी की वो पेमेंट जो आप टाइमली नहीं भरते, उस पर जो इंटरेस्ट लगता है वो साल का 35 से 40% तक का हो सकता है। और ये कैसे हो सकता है, इस बात को समझिए कि जब कभी आप अपने क्रेडिट कार्ड की पूरी पेमेंट नहीं करते, फॉर एन एग्जाम्पल कि अगर मेरा बिल क्रेडिट कार्ड का 100 रुपये है और मैं 50 रुपये पे करके बाकी के 50 रुपये पे ना करूं, तो उस 50 रुपये पर इंटरेस्ट लगता रहता है, और ये इंटरेस्ट धीरे धीरे बहुत बड़े अमाउंट में बदल जाता है, इसका अंदाज़ा तक नहीं लग पाता। क्रेडिट कार्ड कंपनी हमें एक और चीज़ से इंट्रोड्यूस कराती है विच इज़ कॉल्ड मिनिमम अमाउंट ड्यू, और यही है भारी भरकम इंटरेस्ट रेट में फंसाने वाला जाल। इस मिनिमम अमाउंट ड्यू का मतलब आपको बता देते हैं। मान लीजिए कि मुझे क्रेडिट कार्ड कंपनी को 100 रुपये देने हैं, तो क्रेडिट कार्ड कंपनी कहती है कि आपको ना पूरे 100 रुपये देने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसकी जगह आप मिनिमम अमाउंट ड्यू दे दीजिए, और इसके बाद आप हर महीने क्रेडिट कार्ड को वैसे ही यूज़ कर पाएंगे जैसे आप पहले कर रहे थे। तो इस मिनिमम अमाउंट ड्यू के चलते बैंक हमसे 100 रुपये की जगह 10 या 20 रुपये चार्ज काटता है, जिसकी वजह से हमें लगता है कि हमारा फ़ायदा हो गया। माने कि हमने 50,000 का लैपटॉप भी खरीद लिया और देने बस 2 या 2,500 रुपये पड़े, और क्रेडिट कार्ड भी चलता रहेगा, तो धीरे धीरे पे करते रहेंगे। बट वो चीज़ जो आपको रियलाइज़ ही नहीं हुई है, बाकी का जो अमाउंट बचा है उस पर वो 35 से 40% का इंटरेस्ट जुड़ रहा है, और धीरे धीरे करके वो एक बहुत बड़ा अमाउंट बनने वाला है। और फिर अगर ये अमाउंट इतना ज़्यादा बढ़ गया कि आप इसे पे ही नहीं कर पाते, तो फिर आप बन जाते हैं डिफॉल्टर, जो कि आपकी क्रेडिट रेटिंग को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है, बर्बाद कर देता है। तो अगर आप क्रेडिट कार्ड के नए यूज़र हैं या लोन लेने की सोच रहे हैं, तो इन बातों का रखें खास ख्याल, और मिनिमम अमाउंट बिल जैसी चीज़ों से बच कर रहें। क्रेडिट कार्ड सही है, इस बात को समझें और दूसरों को भी समझाएं, बशर्ते इसको सिर्फ आपको थोड़ा ध्यान से यूज़ करना है।